नमस्कार, मैं हूं सागर सूरज। आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। मैं सनातन के एक चमत्कार पे बात करने आया हूं। पूर्वी चंपारण जिले में आजकल काफ़ी चर्चे में है एक शिवलिंग, जो शिवलिंग बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। ये शिवलिंग कैथोलिया में जो विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वहाँ के लिए है। इस शिवलिंग को कैसे चमत्कारी कहा जा रहा है, कैसे विशेष है, कैसे अलग अलग है, इन तमाम चीज़ों पर हमारे साथ वरीय पत्रकार हैं सुधीश नारायण ठाकुर जी। इन्होंने एक अध्ययन किया है, जानकारी इकट्ठी की है। इनके माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो शिवलिंग है कैसे अद्भुत है, किस तरीके से विशेष है, विश्व में इस तरह का शिवलिंग कोई नहीं है, इन तमाम बातों से किस तरह से विलक्षण है, इसकी जानकारी देंगे। तो स्वागत है आपका सुधीश जी। धन्यवाद। ये जो कैथोलिया में जो विराट रामायण मंदिर जो रेप्लिका के रूप में कहा जा रहा था अंकोर वाट का, जो बाद में कुछ विवाद हुआ जिसकी वजह से वो नाम चेंज किया गया विराट रामायण मंदिर, इसका जो शिवलिंग है जो जहाँ से चला है और यहाँ आया है, इसके बीच में 210 टन की शिवलिंग बताई जा रही है। और साथ ही बताया जा रहा है 33 फीट हाइट का है, 96 चक्के गाड़ी से है। और वहाँ से यहाँ आने में कुछ जो है चमत्कारिक बातें हुई हैं जो आपके माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त की है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए क्या मामला है, क्या खास है इस शिवलिंग में। सागर जी, हम लोग शुरू से इस पर नज़र बनाए थे। यह किशोर कुणाल जी महावीर मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव थे, किशोर कुणाल जी, हाँ, उनका एक सपना था कि विराट रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थापित करने का। बिल्कुल। पहले उनका प्लान था कि हाजीपुर में बनाने का, लेकिन बाद में फिर वहाँ ज़मीन नहीं मिली तो कैथोलिया आ गए। हाँ, जो कल्याणपुर में पूर्वी चंपारण जिले के। ठीक। सबसे पहले था कि उनके दिमाग में आया कि एक शिव जी की स्थापना की जाए, तो उसके लिए वो गए तमिलनाडु गए किशोर कुणाल जी। जी हाँ। और तमिलनाडु में एक ही पत्थर के, ग्रेनाइट पत्थर के एक ही तरह का पत्थर, एक ही पत्थर का एक ही टुकड़ा है, सिंगल टुकड़ा पर उसको कटिंग करके एक शिवलिंग का आकार दिया गया। 10 साल लगे हैं। अच्छा। और उस शिवलिंग की खासियत यह है कि उस पर 108 शिवलिंग उकरे हुए हैं, क्रिएट किया गया है। 1008 शिवलिंग 1008 शिवलिंग क्रिएट किया गया है। हाँ, उकरे गए हैं एक शिवलिंग पे। हाँ, उस पर देखिएगा। हाँ, 1008 शिवलिंग उकरे। तो मतलब होता है कि आप जलाभिषेक करने जाएंगे तो आपको 1008 शिवलिंग का 1008 पर शिवलिंग का जलाभिषेक का फल प्राप्त होगा। अब रही बात की वहाँ से आने की, तो उसके चालक बता रहे थे और उसके साथ जो महावीर मंदिर से जुड़े लोग चल रहे थे, अच्छा, तो बता रहे थे कि पहले तो वहाँ से ट्रक पर लादने के पहले क्रेन मंगाया गया, बिना पूजा पाठ के। सोचा गया कि क्रेन से उसको उठाकर लाद दिया जाए, अच्छा, लेकर चल दिया जाए, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। अच्छा, शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, क्रेन से लाख प्रयास किया गया, टस से मस नहीं हुआ। उसमें 2 जंजीर टूट गया, 2 जंजीर टूट गया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग सोचे कि भाई शिव जी की बात है, पूजा पाठ करने से कहीं ठीक हो जाए। अच्छा। तो पंडितों को बुलाया गया, पूजा पाठ कराया गया। उसके बाद उसके हल्के क्रेन से शिवलिंग लदा गया। अच्छा, 96 क्रेन से लदा गया। हाँ, हेवी क्रेन से नहीं हुआ, और हल्के क्रेन तो लदा गया। देखिए, शिव जी के पहला चमत्कार तो वही हुआ। बिल्कुल। दूसरा चमत्कार यह हुआ कि 96 चक्का का ट्रक जो चला, साथ में लगभग 20-25 लोग चल रहे थे, कोई आदमी बीमार नहीं पड़ा। अच्छा। और 40 दिन में यह शिवलिंग आपके गोपालगंज बॉर्डर पर पहुंच गया। चंपारण और गोपालगंज के बॉर्डर पहुंच गया। ठीक है। बॉर्डर पर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा आफत हो गया ये डुमरिया घाट पुल। अच्छा। जो नेहरू जी के जमाने का बनाया हुआ है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तो बन गया, नया पुल बना नहीं। पुल की क्षमता को लेकर गोपालगंज डीएम को शंका हुई कि कहीं ये दुर्घटना न हो जाए, तो NHAI के इंजीनियर को बुलाया गया। गोपालगंज डीएम बुलाया, वही बुलाया इंजीनियर को। हाँ। और वो नाप जो कि पता लगा कि हम लोग को जो सूत्र बताते हैं, NHAI के इंजीनियर ने कहा अधिकतम इस पर 90 टन तक जा सकता है। अधिकतम 90 टन तक ही जा सकता है, जबकि ये 210 टन था शिवलिंग का वजन था। अब देखिए कि प्रेरणा शायद उसको भगवान शिव दिए ड्राइवर को वो जाकर कहा डीएम साहब से कि सर, हम शिवलिंग निकल जाएगा, आप थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा आपको। बोले क्या? बोलो। तो दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दीजिए, पुल को पूरी तरह खाली करा दीजिए, हम निकाल लेंगे, हम ट्रक को निकाल लेंगे। उसके बाद वो 1 किलोमीटर पीछे से, जबकि वह ट्रक चलता था 15-20 का स्पीड में, तो वो चालक क्या किया 30 का स्पीड में, जस्ट डबल कर दिया, स्पीड डबल करके वो दंदनाते हुए निकाल लिया। जबकि गर्जना खूब हो रही थी, लग रहा था कि नारायणी नदी मैंने भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए बेचैन हो, वैसी गर्जना हो रही थी। क्या बात। हाँ। उसके बाद इस पर आया तो इस बार मैंने हजारों लोग थे। आप देखे होंगे रात का वीडियो कि खजुरिया पुल के नीचे 10,000 से ज़्यादा भीड़ वो 10 बजे रात में मौजूद थी। और उसमें भी
बहुत सारे ऐसे लोग थे, बच्चे थे कि जो शर्ट पैंट पहने थे, लेकिन उनको ठंड की परवाह नहीं थी, जबकि भयानक ठंड थी। अच्छा, खजूरिया से कैथोलिया के बीच में कई छोटी छोटी पुल पुलिया है। हाँ हाँ, अब देखिए हाँ। चौंकाने वाली बात यह है कि आप तो सरकारी काम को जानते हैं कि कैसे काम होता है। हाँ, सरकारी काम